हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसको सफ़र करती हैं। शुरुआती तौर पे वो कर रही हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन देख के बेचारी घबरा जाती हैं। आज भी इंडस्ट्री में औरत और मर्द को समान नहीं माना जाता। सो मैम, जैसे कि अभी इतना जिक्र किया हम लोग ने कि फ़ीमेल को जो इम्पोर्टेंस कम मिल रही थी, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया इस इंडस्ट्री में कि लाइक बीइंग अ फीमेल आपको कहीं पे वो काम के प्रति अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे कम आपको इम्पोर्टेंस दी गई, ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया था? मैं उन भाग्यशाली महिलाओं में से हूँ कि मतलब बिना बात को एक कहानी गढ़ने के लिए कहूँ कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई तो बात गलत है। मुझे हमेशा न्याय मिला और हमेशा जो किरदार ऑफर किया गया, एक्सेप्ट तो मैंने किया ना, छोटा था तो भी मैंने एक्सेप्ट किया। उस किरदार को निभाने के समय किसी ने भी किसी किस्म की कोई कंजूसी ना तो किरदार के साथ की, ना मेरे साथ की, ना मेरे साथ बर्ताव में की। और जिस भी उम्र के जिस दौर पे मैं पहुंची हूँ और अनुभव के जिस दौर पे मैं पहुंची हूँ, तो मैं बाकायदा अब अपने उस रिस्पेक्ट को और अपनी उन शर्तों को कमांड करती हूँ। और अगर वो नहीं देते हैं तो मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका पूछना है सवाल सही था कि महिला हूँ और छोटे पात्र मान लीजिए करे हैं, तो इस तरह की क्या स्थिति आई, मेरे सामने नहीं आई, पर मैं जानती हूँ ऐसी स्थिति आती हैं और हमारी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इसको सफ़र करती हैं। तो वो उनकी एक विवशता है, या तो आवश्यकता है या विवशता है, जो भी कि शुरुआती तौर पे वो कर रही हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन देख के बेचारी घबरा जाती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। बट मैं जहाँ से शुरू किया था तो वो बड़ा ग्रुप वाला था, श्याम बेनेगल के साथ शुरू किया था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। रोल जो था वो तो हमने हाँ किया था कि हमें ये रोल करना है, तो उस परिधि में उन्होंने बहुत हमारा उभारा ही है, उसको दबाया नहीं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, वो जिन लोगों के साथ हम लोगों ने काम किया है, हम सब एक साथ जाते थे, एक साथ ठहरते थे, एक साथ ही था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब आ गया है दौर दूसरा है। उस दौर में मैं मेरी शर्तों के साथ खड़ी होती हूँ, अगर वो शर्तें नहीं मानी जाती तो मैं काम नहीं करती हूँ। इसमें एक बात मैं ये कहूँगा कि मतलब आपने जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दिया, बहुत ईमानदारी से दिया कि इनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है और अपनी टर्म्स पे इन्होंने काम किया। लेकिन आपके सवाल का जो अंडर टेक्स्ट है वो उसका जवाब मैं दे दूँगा। वो अंडर टेक्स्ट ये है कि आज भी इंडस्ट्री में औरत और मर्द को समान नहीं माना जाता है। आप मेल एक्टर को 15 करोड़ देते हैं, वैसी फीमेल एक्टर को जिसको जो रोल बराबर उसके साथ होता है उसको 2 करोड़ में ख़त्म कर देते हैं। जब तक ये पैरिटी नहीं आएगी, पैरिटी ऑफ प्राइस, तब तक मैं ये मान के चलूँगा अभी भी आप औरत को के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि मतलब एक हीरो है, एक हीरोइन है, इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल काम करते हैं, उनको उनका सैलरी एक जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ये अभी भी औरत को आपने सेकंड क्लास सिटीजन माना है। जब तक ये होगा, जिस दिन ये होगा, पता नहीं हमारी लाइफ में होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ये होगा तब मैं मानूंगा कि भाई हाँ पैरिटी है, औरत और मर्द को आप एक स्तर पर देखते हैं। ये सवाल आज तक हमने भी, जैसे इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, भाई मैंने जो पैसे मांगे तो मुझे मिले तभी मैंने काम किया। लेकिन जनरल जो ट्रेंड है, अगर आपने सुना होगा, शाहरुख खान को 100 करोड़ मिलेगा, लेकिन अगर उसी ऐश्वर्या राय होगी तो उसको 50 करोड़ में या 25 करोड़ में ख़त्म करेंगे, क्यों? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो मैं मानता हूँ डिस्पैरिटी तो अभी है, अभी ख़त्म नहीं हुई, उम्मीद करता हूँ कि ख़त्म हो जाएगी। चलिए।